गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? मस्त हो? मैं तो बहुत मस्त हूँ, बढ़िया हूँ और आज मेरी तबीयत भी अच्छी है, तो मैंने सोचा सुबह से ही ब्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। वैसे ही मुझे ऑर्डर आ गए कि आज संक्रांत है, तो हमें आज रोट बनाने हैं। इसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है और आज हमें रोट बनाना सिखाएंगे मेरी दादी जी, जो कि हमेशा की तरह मुझे सिखाती रहती है कि कैसे कैसे गढ़वाली चीजें और गढ़वाली डिशेज बनती है। आज क्योंकि संक्रांत भी है, तो दादी जी ने बोला आज तू भी आ रखी है, तो इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा, तो रोट बनाना भी सीख जाएगी और आज रोट कटेंगे तो तू ही काटेगी। आपके यहाँ भी अगर संक्रांत में ऐसे ही रोट कटते हैं और काटते हैं तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैंने पहली बार ही ऐसा देखा है आफ्टर मैरिज। तो मैंने गुड़ को कद्दूकस करके उसको आटे के साथ घोलकर उसका आटा गूंद लिया और उसके बाद उसकी एक रोटी सी बना दी, जिसे रोट कहते हैं। और ये रोट को कुछ नहीं करना, घी लगाना है तवे पे, उसके बाद इसको पलट देना है। पलटने के बाद जैसे परांठे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बन गया। मुझे लगता था पता नहीं क्या करना पड़ता है। एक होता है रोट अलग दूसरे वाले, जिसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे लगता था उसे रोट बोलते हैं, लेकिन उसको नहीं, इसको भी रोट बोलते हैं। रोट होते हैं और ये देवी देवताओं वाले जो रोट होते हैं वो, और ये देवी पे चढ़ते हैं। उसके बाद हमने ये गुलगुले बनाए, इनको आप कढ़ाई पे भी बना सकते हैं। गुलगुले बनाने के लिए हमें जो उसका पेस्ट है वो थोड़ा सा गीला सा ही रखना है, थिक नहीं करना, ना ही आटे की तरह गूंदना। इसका प्रोसीजर तो बिल्कुल छोला रोटी की तरह है, जो मुझे पहले से बनानी आती है। मैंने कहा ये तो मुझे आता है, ये तो मैं अपने आप बना लूंगी, लेकिन ये हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने कहा कौन कढ़ाई उठाए, कौन इतनी मेहनत करे, सच्चा जो तवा गरम है तवे में ही बना दो। तो मैंने तवे में ही इसको गुलगुले, मतलब छोटी छोटी रोटियों के फॉर्म में गुलगुले बना दिए थे। और अगर मैं इसको कढ़ाई में बनाती तो ये पकौड़ों के फॉर्म में बनते, जैसे पकौड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनते। और लेकिन मैंने तवे में बनाए थे तो ये रोटी जैसे बन रखे थे, पर ये भी अच्छे हो रहे थे, नॉट बैड। खाने में बहुत मजा आया था इनको भी। और अब बारी थी मेरे पूजा करने की, तो सबसे पहले मैंने इनको रखा थाली में, और ये है इस तरीके से कुछ बाहर का नजारा लग रहा है। आज बारिश होने वाली है डेफिनेटली। और ये मैंने सजा लिए थे अपनी पूजा की थाली, और अब मैं जा रहे थे ऊपर। हमारे गाँव में, और आई गेस जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, सबके गाँव में ऐसा ही होता होगा। एक जो होता है, मतलब अब तो खैर पक्के मकान बन गए, लेकिन पहले जैसा होता था, पहले जो कच्चे मकान थे, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, और एक खंड होता था हमारा पूजा वाला खंड, जिसको भीतर खंड बोलते हैं। ये बिल्कुल कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, भीतर खंड वाला कमरा है, जहाँ पे हम पूजा करते हैं। देवी देवताओं का कमरा है अलग से। अगर इसको कुछ और कहते हैं तो आप कमेंट में लिख के भी मुझे बता सकते हैं। मुझे तो आई गेस भीतर खंड ही इसका नाम पता है। खैर हमारा ये भीतर खंड है, जहाँ पे देवी देवताओं का हमने सारा सामान रखा हुआ है, पूजा होती है। ये प्रॉपर देवी देवताओं का ही कमरा है। और यहाँ दादी जी ने भी तैयारी कर दी है पूजा करने की, दिया भी रेडी कर दिया है, और प्लेट तो मेरी पहले से ही रेडी है। मैंने बनाए थे जो रोट और गुलगुले, वो मैंने एक प्लेट में रख रखे हैं, पिठाई रख रखी है। और अब हम करेंगे यहाँ पे पूजा। उससे पहले मैं थोड़ा सा देख रही थी कि हाँ भाई मंदिर में क्या क्या, कहाँ पे क्या चीज है। वो है हमारे दादाजी की फोटो, यहाँ पे हमारे भगवान जी की फोटो, मोर पंख भी लगा रखे हैं। और ऐसे ही पहले के जमाने में मंदिर हुआ करते थे। देखो मंदिर का डिजाइन भी ऐसे ही बना रखा है। अगर आपके यहाँ भी ऐसे डिजाइन होते हैं अभी भी कमेंट में लिख के जरूर बताइए। और अब बारी थी मेरे यहाँ पे रोट काटने की, तो मैंने काटे यहाँ पे रोट दादी जी से पूछ के। फिर ऐसे दर भी नहीं धरा, फिर ऐसे है ना, ऐसे। हाँ अदर धूप आ गई, बस बस चल बोरी। चल अब घोड़े बजाए तुम छोड़ के, चल बजाओ। यहाँ पर ये वीडियो दादी जी बना रही थी, तो उन्हें एंगल का पता ही नहीं चला। वो मुझे बोल भी रही थी कि नहीं आ रहा तेरा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बना रहे हो मेरे लिए वही बड़ी बात है, अभी मेरे को पूजा पे ध्यान देने दो। उसके बाद दादी जी जैसे जैसे बताती गई, जैसे तोड़ तोड़ के मुझे जहाँ जहाँ रखना था, थोड़ा सा दिए के पास, थोड़ा भगवान जी के पास, मैंने वो इंस्ट्रक्शन दादी जी के फॉलो करे और अपनी इस पूजा को पूर्ण करा। आपके यहाँ भी संक्रांत में ऐसे ही पूजा होती है और ऐसे ही रोट करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कमेंट करने में आप कंजूसी क्यों करते हैं? वही ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कमेंट करने से वीडियो आगे बढ़ती है। और अब इस वीडियो के जरिए अगर आगे फ्यूचर में कभी भी रोट काटने होंगे किसी भी त्योहार, फंक्शन या संक्रांत में ही, तो मेरे को पता है कि क्या क्या करना है। सारा प्रोसीजर मैंने दादी जी से सीख लिया है और इवन रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो अब मेरी पूजा आगे बढ़ती है। मैंने लगाया सबको टीका, और उसके बाद दादी जी जो है यहाँ पे एंगल चेंज कर रही थी, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करना चाहती थी। इस बात का भी ख्याल रख रही थी कि मेरी वीडियो बिल्कुल सही बने। लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच दादी जी। अगर आप कभी भी ये ब्लॉग देखो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को इस तरीके से रिकॉर्ड करा। और अब बारी थी सभी देवी देवताओं को टीका लगाने की। मैंने बारी बारी करके सभी देवी देवताओं को टीका लगाया, पिठाई लगाई। उसके बाद दादी जी ने भी सभी देवी देवताओं को, पितृ देवताओं को बारी बारी से पिठाई लगाई, हाथ जोड़े, प्रार्थना करी कि घर परिवार में सब कुशल रहे। उसके बाद हम आ गए तुलसी जी को भोग लगाने के लिए। तुलसी जी क्योंकि आज संडे है तो पानी नहीं चढ़ा सकते थे, इसलिए हमने उनको भी रोट का भोग लगाया। और दादी जी यहाँ लेने गई है पत्ते,
थे। उसके बाद यहाँ दादी जी ने तुलसी जी को भी रोट का भोग लगाया बारी बारी करके। अब क्योंकि सबको भोग लग चुका था तो बारी थी अब खुद को भोग लगाने की, क्योंकि इतनी देर हो गई थी कि बहुत ज्यादा तेज भूख लग गई थी। और तब तक बुआ जी ने हमारे लिए वही मीठी रोटी, लंगड़े छोले रोटी, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, वो बना दिया था। और ये नाश्ता आज का बहुत ज्यादा यम्मी और बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा था। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। बाहर मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, हम नाश्ता कर रहे हैं। बारिश होने वाली है और यहाँ मौसम ठंडा हो रखा, हम गांव जा रखे हैं, बारिश होने वाली है। आज संक्रांत है। आज संक्रांत है। ये शीतल ने रोट काटा है भगवान जी का। मैंने ये रोटी बनाई है। रोटी नहीं, क्या बोलते हैं, छोलिया रोटी बोलते हैं गढ़वाली में, घर देशों में लंगड़ी बोलते हैं। मैं भी यही बोलती चीला भी बोलते हैं। हाँ, चीला भी है। तो दोस्तों हम खा रहे हैं नाश्ता, चाय पी लो। और ये हमारी चाय भी है। परिवार हमारे और हम मायके में हैं। भाई लोग सुबह 3 बजे चले गए थे, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और हम यहाँ रोट खा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है, और देखा अब बारिश हो भी गई और इतना मस्त मौसम हो गया था ना, बहुत ज्यादा मस्त मौसम हो गया था। क्या बोलना है बोलो। बारिश हो रही है कितनी अच्छी बारिश हो रही है। आज हम आए और पहली बारिश हो रही है। ये है पहली बार हुई है ये। आज दूसरी बारिश आएगी। दूसरी बारिश आ गई। ये मेरा इसमें नहाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी दादी जी बोल रही है अभी नहीं नहाना, अभी नहा के तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं अभी नहीं नहा रही। जब अच्छी वाली इसके बाद वाली आएगी तब नहाएंगे। अरे बुआ जी आ गई, हमारे कपड़े संभाल। भीग गया हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है। क्यों बोलो फिर। क्या मौसम आया है। तो इतने अच्छे मौसम में मेरा तो मन किया था आलू मूली की खिचड़ी खाने का, क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज है। मौसम इतना मस्त है तो मैं अपनी फेवरेट चीजें खा के इस मौसम का और मजा क्यों ना लूं। इसीलिए बुआ जी और मैं निकल पड़े थे मूली निकालने। एक तो बुआ जी ने ऑलरेडी निकाल भी ली थी, अब दूसरी निकाल रही है। और ये देखो मूली नहीं मूला निकला है, बहुत मस्त मूला। ठीक हो गया, इसकी बनाएंगे खिचड़ी, मूली की खिचड़ी। आप में से कितने लोगों को आलू मूली की खिचड़ी पसंद है? अगर पसंद तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इसकी शॉर्ट आपको चैनल पे जरूर मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इंजॉय करते हैं वो अपना आलू मूली का खिचड़ा और बारे। बाय बाय।